बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम दुरूद पाक के चंद फ़ज़ाइल पर बात करेंगे जिस पर अमल करके हर मुसलमान दोनों जहानों में कामयाबी हासिल कर सकता है। जो शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला इसके दिल को गुनाहों से यूं पाक कर देता है जिस तरह पानी कपड़े को पाक कर देता है। दुरूद पाक पढ़ने वाले का दुरूद शरीफ फरिश्ते दरबारे रिसालत में ले जाकर यूं अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलां के बेटे फलां ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में दुरूद पाक का तोहफा हाजिर किया है। और दुरूद पाक के चंद फज़ाइल ये हैं। दुरूद पाक पढ़ने वाले को पैमाने भर भर कर सवाब मिलता है। दुरूद पाक पढ़ने से सैयदुल अंबिया हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, बेशक बरोज़े क़यामत उसकी दहशतों यानी घबराहटों और हिसाब किताब से निजात हासिल करने वाला शख्स वो होगा जिसने तुम में से मुझ पर दुरूद पाक कसरत से पढ़ा होगा। जिस मजलिस में दुरूद पाक पढ़ा जाए उस मजलिस को फरिश्ते रहमत से घेर लेते हैं। दुरूद पाक पढ़ने वाला हर किस्म की परेशानियों से निजात पाता है। फरिश्ते दुरूद पाक पढ़ने वाले के साथ मोहब्बत करते हैं। दुरूद पाक पढ़ने वाले के घर पर आफतें और बलाएं नहीं आती। दुरूद पाक गुनाहों का कफारा है। दुरूद पाक की कसरत करना आरज़ुओं के हासिल करने का ज़रिया है। दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ने से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होती है। दुरूद पाक फतूहात की चाबी है। दुरूद पाक जन्नत का रास्ता है। दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए रब ताला के फरिश्ते रहमत और बख्शिश की दुआएं करते हैं। दुरूद पाक की कसरत से बंदा औलिया किराम की जमात में शामिल हो जाता है। दुरूद पाक हर खैर का जालब और हर शर का दफा है। दुरूद पाक पढ़ने से दर्जे बुलंद होते हैं। दुरूद पाक से अमल पाक हो जाते हैं। जो शख्स दुरूद पाक को ही वजीफा बना ले, इसके दुनिया और आखिरत के सारे काम अल्लाह ताला खुद अपने ज़िम्मे ले लेता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पाक पढ़ने वाले के ईमान की गवाही देंगे। दुरूद पाक पढ़ने वाले का गुनाह 3 दिन तक फरिश्ते नहीं लिखते। यहाँ पर गुनाह सगीरा मुराद है, कबीरा नहीं। दुरूद पाक पढ़ने वाले के सामने बड़े बड़े जाबरों की गर्दनें झुक जाती हैं। दुरूद पाक खुद अपने पढ़ने वाले के लिए अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता है। दुरूद पाक पढ़ने वाले को क़यामत के दिन ताज पहनाया जाएगा। दुरूद पाक की कसरत करने वाले को कब्र में ना मिट्टी खाएगी ना कीड़े। दुरूद पाक फरमाने सैयदना फ़ारूक आज़म है, बेशक दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान ठहरी रहती है और इससे कोई चीज़ ऊपर की तरफ नहीं जाती जब तक तुम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक ना पढ़ लो। दुरूद पाक पढ़ने वाले की परेशानी पर लिख दिया जाता है कि यह नफाक और दोज़ख से बरी है। दुरूद पाक पढ़ने वाला मौत से पहले अपना मकान जन्नत में देख लेता है। दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए अल्लाह की रज़ा और रहमत लिख दी जाती है। जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तग़फ़ार यानी बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। एक शख्स ने ख्वाब में खौफनाक बला देखी, घबरा कर पूछा, तू कौन है? बला ने जवाब दिया, मैं तेरे बुरे अमाल हूँ। पूछा, तुझसे निजात की क्या सूरत है? जवाब मिला, दुरूद पाक की कसरत। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बरोज़े क़यामत लोगों में से मेरे करीब वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा होगा। दुरूद पाक पढ़ने वाले की पलड़ा वज़नी होगा। नाज़रीन, हमें भी चाहिए कि हम दुरूद पाक पढ़ें और अपनी आखिरत की फ़िक्र करें। जज़ाकिल्लाह।